साथ ही आपको आतंकी साजिश के बाद दिल्ली से यूपी तक हाई अलर्ट मचा हुआ है। लखनऊ समेत 6 जिलों में फिदायीन हमला करना चाहते थे आतंकी, पाकिस्तान से रची जा रही थी साजिश। यूपी पुलिस ने यह भी कहा है, आपको बता दें, आतंकियों के नेटवर्क में लखनऊ कानपुर के कई लोग शामिल हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी साजिश के बाद यूपी से दिल्ली तक हाई अलर्ट हो गया है। लखनऊ समेत 6 जिलों में फिदायीन हमला करना चाहते थे आतंकी, पाकिस्तान से साजिश रची जा रही थी, ये यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया। बिल्कुल, भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और जिसका पता लगा, और आपको बता रहे हैं किस तरीके से अलर्ट पर इस वक्त कई राज्य हैं, क्योंकि लखनऊ समेत 6 जिलों में फिदायीन हमला करना चाहते थे आतंकी और पाकिस्तान से पूरी साजिश रची जा रही थी। यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है आतंकियों के नेटवर्क में लखनऊ कानपुर के कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल एटीएस जिस तरीके से कल काम कर रही थी, हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहे थे कि आखिर क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है, जिसके बाद आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, आतंकियों के नेटवर्क में लखनऊ कानपुर के कई लोग भी शामिल है, ये भी कहा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में अलकायदा के नए मॉड्यूल के खुलासे के बाद कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश के बाद कई जिलों में हाई अलर्ट है। आतंकी साजिश देखी गई किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एटीएस की टीम लगातार एक्टिव मोड में है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको कि यूपी में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। इसी बीच ये जानकारी है कि आतंकी साजिश के बाद यूपी से दिल्ली तक हाई अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल यूपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आतंकी साजिश पाकिस्तान से रची जा रही है। आतंकियों के नेटवर्क में लखनऊ कानपुर के कई लोग भी शामिल है, ये भी सामने आई है खबर। आतंकी साजिश के बाद से यूपी से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट मोड में है। बिल्कुल, और आपको जानकारी दे रहे हैं, दरअसल बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों को इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है और पुलिस आने जाने वाले लोगों की तलाशी भी ले रही है बॉर्डर एरिया पर। फिलहाल आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो जेके 24/7 न्यूज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा था कल भी और आज भी, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार पुलिस का जारी रहा, एटीएस की टीम का जारी रहा और यही वो जगह है जहां पर आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अलकायदा का जिक्र करें तो नए मॉड्यूल के खुलासे के बाद अलर्ट पर कई जिले इस वक्त उत्तर प्रदेश के हैं और अगर आसपास के राज्यों का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस वक्त हाई अलर्ट है और पूरी निगरानी दरअसल की जा रही है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना है। बिल्कुल, पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हाई अलर्ट है और यूपी में क्या हालात है। इस वक्त संदिग्ध गिरफ्तार भी किए गए हैं, इसमें आपको बताते हैं आतंकी साजिश में। वहीं यूपी में अब अलकायदा के नए मॉड्यूल के खुलासे के बाद कई जिले हाई अलर्ट मोड में आ गए हैं, कई परिवारों को नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल, मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता आपको तमाम जानकारी पहुंचाएंगे। अली, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास सुबह सवेरे है, क्योंकि कल दोपहर तकरीबन ये खबर आई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, अब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलर्ट पर है और क्या कुछ अब इसमें खुलासे हो रहे हैं नए नए? राजधानी लखनऊ के लिए बहुत ही एटीएस के लिए कहा जा सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जब एटीएस की राजधानी लखनऊ में आतंकवादी छिपे हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम सतर्क होती है और लखनऊ के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जाती है, जिसके बाद एक आरोपी को लखनऊ के काकोरी इलाके से गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे को लखनऊ के मड़ियाव इलाके से गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद काफी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद किया जाता है, जिसमें बताया ये जा रहा था कि 2 टाइम बम थे, जो एक पूरी तरीके से तैयार था और दूसरा अग्निमारी था। साथ ही साथ प्रेशर कुकर बम भी 3 बरामद किए गए हैं। इन सब चीजों की बरामदगी और दोनों आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद लखनऊ की आम जनता और एटीएस ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि 5 आतंकवादी अभी भी लखनऊ पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की पकड़ से दूर है। हालांकि वो अभी किस जगह पे है, कहाँ छिपे हैं, इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एटीएस को इनपुट मिला था और उसके बाद से उनकी जो कॉम्बिंग थी वो तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग ठिकानों सहित लखनऊ से सटे कानपुर में भी देर रात एटीएस ने दबिश दी है और कई संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी इनपुट मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ
दिल्ली से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक हाई अलर्ट जारी है। नेपाल की सीमा पर भी सुरक्षा बल के साथ एटीएस तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ जो अगल बगल के थाने हैं वहां की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है और लगातार वन विभाग की टीम, लोकल पुलिस और एटीएस की जो टीम है वो जंगल के रास्ते में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी है। जो भी लोग उत्तर प्रदेश से नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं या फिर दिल्ली के जरिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उन गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ उनके पहचान पत्र भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि हर 2022 का चुनाव और 15 अगस्त भी नजदीक है। माना जा रहा था जिस तरीके से खुलासा हुआ है तो 15 अगस्त के समय ये लोग राजधानी लखनऊ में बड़े जो धमाके हैं वो करने वाले थे, लेकिन उससे पहले लखनऊ पुलिस और एटीएस ने उनके नाकाब मंसूबों पर पानी फेर दिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार